नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। जहाँ तक केरला का सवाल है, 2026 में चुनाव है और हाल में आपने देखा था कि डॉक्टर शशि थरूर, जो कि तिरुवनंतपुरम से लोकसभा एमपी हैं, डिप्लोमैट रह चुके हैं, कांग्रेस का एक बड़ा एसेट माने जाते हैं। उन्होंने इस बार सीपीएम की कुछ नीतिगत फैसलों की तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जब वो अभी अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनके इंटरैक्शंस हुए थे, और ये बात केरला कांग्रेस को गवारा नहीं हुई। और उसके बाद जब उनका इंटरैक्शन हुआ सेंट्रल लीडरशिप के साथ, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारा रोल तय होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और अगर रोल तय नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प बचे हैं। और उस विकल्प में उन्होंने बहुत सारी चीजें गिना डाली कि उनके पास स्पीचेस हैं, उनके पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं, किताबें हैं। और उसके बाद से अटकलें ये तेज लगने लगी हैं कि क्या डॉक्टर शशि थरूर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के रिएक्शंस आए, क्योंकि केरला कांग्रेस को ये पसंद नहीं आया, ये बात पची ही नहीं कि डॉक्टर शशि थरूर सीपीएम की तारीफ कैसे कर सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर सकते हैं। क्या ये संकीर्णता थी? जहां तक केरला कांग्रेस का सवाल है, क्या हम तारीफ नहीं कर सकते? डॉक्टर शशि थरूर जैसा अगर व्यक्ति तारीफ करता है तो क्या उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? तो बहुत सारे सवाल इस समय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने हैं कि वो शशि थरूर के साथ क्या करेंगे, क्या उनको सीएम बनाएंगे, क्योंकि इसको लेकर चर्चा है कि भाई वो चाहते हैं कि उनको सीएम बनाया जाए। बहुत सारे लोग केरला कांग्रेस में ये कहते हैं कि उनकी जो अपील है वो केवल और केवल तिरुवनंतपुरम तक है, उसके बियॉन्ड जो केरला के एरियाज हैं वहां पे बहुत ज्यादा उनकी अपील नहीं है। तो बहुत सारे सवाल हैं, और क्या मंथन इस समय डॉक्टर शशि थरूर को लेकर चल रहा है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही है, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ। डॉक्टर शाही, आपका स्वागत है। हमारे साथ पुनीत निकोलस यादव, हमारे सीनियर एडिटर फेडरल के साथ। थैंक यू सो मच पुनीत फॉर ज्वाइनिंग। और अभिषेक रावत है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट फेडरल देश के। आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा में सबसे पहले पुनीत से शुरू करती हूँ। पुनीत बहुत क्लोजली कांग्रेस को ट्रैक करते हैं और वो अवगत भी होंगे कि किस तरीके की बातचीत इस समय केंद्रीय नेतृत्व में चल रही है। तो पुनीत, आपको क्या समझ में आ रहा है जो आपने पिक किया है कि क्या वाकई में केंद्रीय नेतृत्व थरूर के सवालों का जवाब ठीक से दे पाएगा, या अभी भी चीजें गोलमोल चल रही हैं और इसको अभी बहुत ठंडे बस्ते में रखा जाएगा, या फिर कहा जाए कि थरूर को इग्नोर करेगी पार्टी? क्या हो क्या रहा है थरूर को लेकर? नहीं, देखिए नीलू, इसमें ये एक यूनिडायमेंशनल बात नहीं है, इसके कई पहलू हैं। पार्टी शशि थरूर को लेके क्या स्टैंड लेना चाहती है या उनको क्या भूमिका देना चाहती है, ये अभी इसमें कोई क्लैरिटी एज सच नहीं है। ये बात जरूर है कि शशि थरूर की राहुल गांधी के साथ एक मुलाकात हुई, वन ऑन वन इंटरेक्शन था। जहां तक मेरी जानकारी है उसमें राहुल और डॉक्टर थरूर के अलावा पार्टी का कोई भी और नेता मौजूद नहीं था। यहां तक कि जो संगठन महासचिव हैं, जो खुद केरला से आते हैं, केसी वेणुगोपाल, उन्हें भी उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। अब उस मीटिंग में क्या हुआ, किस तरह की बातचीत हुई, क्योंकि उस मीटिंग से बाहर आने के बाद, क्योंकि वो मीटिंग हुई उसके अगले दिन कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरीज पुराने और जो नए नियुक्त हुए हैं वो, और जो स्टेट्स के इंचार्जेस हैं, उनकी बैठक थी। और उसके अगले दिन राहुल गांधी रायबरेली चले गए थे। तो 2 दिन की उनकी यात्रा रायबरेली की थी। लेकिन उस दौरान, उस मीटिंग के बाद में भी डॉक्टर शशि थरूर ने कुछ बयान दिए हैं, या ये कहें कि जो उनके पहले जो पुराने जो बयान थे उन पर वो कायम रहे, उन्होंने रिट्रैक्ट नहीं किया अपनी बात को। तो अब इसके आप क्या मायने निकालना चाहते हैं, ये सबके अलग अलग नजरिए पर एक डिपेंड करेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि क्या, अगर आप ये इसको एक सवाल की तरह देखें कि क्या शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी यूटिलाइज कर रही है, या उस तरह यूटिलाइज कर रही है जिस तरह शशि थरूर चाहते हैं या समझते हैं कि उन्हें यूटिलाइज किया जा सकता है, तो उसका जवाब सीधे तौर पर ना है। क्योंकि हाँ, जरूर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, लेकिन आप चाहे लोकसभा में देख लें, या केरला कांग्रेस में देख लें, या संगठन में देख लें, शशि थरूर की कोई निर्धारित भूमिका नहीं कि वो पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं,
ठीक है, किसी बहस में उन्हें स्पीकर की तरह खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन और कोई उनका रोल पार्लियामेंट्री पार्टी में नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, पर वो पार्टी की भूमिका नहीं। केरला कांग्रेस में उनकी अपनी कोई एक क्लियर भूमिका नहीं है। तो वो जाहिर सी बात है, उस चीज को लेकर के वो नाराज भी हैं। काफी वक्त से, कोई नई बात नहीं है। उनके स्टेटमेंट से पहले भी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं, अभी फिर हो रही हैं। और क्या ये भी कोई पहली बार नहीं हुआ है कि उन्होंने सीपीएम की तारीफ कर दी हो या बीजेपी की तारीफ कर, वो पहले भी कर चुके हैं। पहले भी उन्हें पार्टी इस चीज के लिए कह चुकी है कि आप सावधान रहें। मेरी जानकारी में जहां तक है कि उन्हें ये बात दोबारा बोली गई है कि पार्टी लाइन को आप क्रॉस ना करें। आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, एक अच्छे नेता हैं, वक्ता हैं। आप और भी तरीके ढूंढ सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन पार्टी लाइन को आप क्रॉस ना करें। क्योंकि जो आपका, जैसा आपने शुरुआत में कहा, अगले साल चुनाव होने हैं केरला में, तो कहीं ना कहीं पार्टी एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में आती है। जो केरला का उनका नेतृत्व है वो एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में आता है, क्योंकि अगर आप आज आपका एक कद्दावर नेता 3-4 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी की तारीफ करता है, फिर उस मुद्दे को लेकर के केरला कांग्रेस के जो नेता हैं वो कैसे सीपीएम को घेरेंगे या कैसे बीजेपी को घेरेंगे या नरेंद्र मोदी को घेरेंगे। तो ये एक क्लियर जो है विरोधाभास उसमें निकलता है। तो ये, इसमें कई सारे आयाम हैं। अब अल्टीमेटली मेरा भी ये मानना, मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर शशि थरूर पार्टी छोड़ रहे हैं। ये जो उनका बयान कल से चल रहा है और कई मीडिया में आप देख रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, उस पूरे, अगर आप उनके पूरे बयान को देखेंगी तो वो ये नहीं कह रहे कि मेरे पास और भी पार्टीज के ऑप्शंस हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप पार्टी में मेरी भूमिका तय कर दें, या फिर एज अ स्पीकर, एज अ राइटर, जो बाकी काम मैं करता रहता हूं, मैं वो करूं। अगर मुझे पार्टी में कोई काम नहीं है तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो जो मुझे करना है वो मैं कर ही रहा हूं। ये उनका बयान। तो ये बात। और आखिरी चीज जो है कि एक क्या संगठन, गांधी परिवार, एआईसीसी शशि थरूर को लेकर के थोड़ा कॉशियस रहता है या नर्वस रहता है, तो आप देखिए, वो G23 के भी सदस्य थे। वो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे कांग्रेस अध्यक्ष का। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर थरूर को भी पता था कि भाई ये सब करने के बाद में उनकी साख पार्टी में कोई बढ़ेगी नहीं, और कोई बहुत कॉन्फिडेंस गेन करने वाली चीजें नहीं करी हैं उन्होंने पार्टी नेतृत्व की। तो अगर पार्टी नेतृत्व भी इस चीज को लेकर के थोड़ा कॉशियस होता है कि भाई शशि थरूर को हम बहुत ज्यादा अहमियत देंगे तो कल को पलट करके हमें ना भारी पड़ जाए, तो वो भी बात समझ में आती। अब मैं प्रबल जी के पास आती हूँ कि प्रबल जी, तारीफ करना सीपीएम के किसी एक नीतिगत फैसले की या प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना, उस पर केरला कांग्रेस का आपत्ति जताना और गुस्सा होना, और उसके बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं, ये कहाँ तक गवारा है? क्या आज केरला कांग्रेस वही गलतियां कर रही है जो कि हम बीजेपी में देखते हैं? बीजेपी का कोई व्यक्ति कांग्रेस की तारीफ करता हुआ तो नजर नहीं आता है। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का बीजेपीकरण हो गया है इस चीज से। तो ऐसा क्यों? क्या इतनी संकीर्ण सोच है कांग्रेस की? नहीं, ऐसा ऐसी कोई सोच, संकीर्ण सोच की बात आप करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जो है, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी का एक्ट रहा है अमेरिका में, और जिस हिसाब से उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि $21 मिलियन उन्होंने ट्रंप ने या यूएस ने दिया और टर्न आउट के लिए, और मोदी की सत्ता को स्थापित करने के बाद, और यूएस एड की जो मदद थी, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत नरेंद्र मोदी वहां रहे, तो मुझे लगता है इन विषयों पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत थी और होनी नहीं नहीं, चाहिए। आज चर्चा तो हम उस पर नहीं कर रहे हैं। आज यूएस एड पे मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी। आज मैं जो बात कह रहा हूँ, घुमाइए मत शाही साहब, बोलिए प्लीज। घुमाने की बात नहीं, मैं घुमाने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चर्चा उन विषयों पर होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्या उस लायक है कि प्रधानमंत्री पद पर रहें, कि जिस यूएस एड की
का डायरेक्ट अभी जो जवाब नहीं दिया, संबंध अभी छोड़ सीआईए दीजिए से है। उसको। अरे सर, यूएस एड पे जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें बात कर लेंगे, लेकिन मुझे आपसे अभी ये सोचना है, देखिए, आपसे पूछना ऐसा है कि है करीब डॉक्टर नीलू थरूर जी, का आप क्या बहुत होता है? हार्ड पत्रकार हैं, आपके सवाल हार्ड रहते हैं, आप इधर-उधर जाने नहीं देना चाहते, लेकिन सर, क्योंकि उत्तर समय देने लिमिटेड के होता लिए है ना, हमें इसी लिमिटेड समय में हाँ, तो डिस्कशन निकालना होता है, तो मेरी ठीक भी है। हाँ, बोलिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम किसी पार्टी से, मैं ही पार्टी में हूँ और मैं एक किसान नेता हूँ, लेकिन हमारी एक तरीका होता है बात रखने का, उसको वे आउट अच्छे तरीके से कहा जा सकता है। जैसे अभी राहुल जी ने मायावती जी को लेकर बहुत अच्छी बात कही। हमारे एक नेता ने मायावती जी से कुछ कह दिया था, लेकिन राहुल गांधी जी ने उसी बात को बड़े अच्छे तरीके से कहा कि मायावती जी अच्छी नेता है, बड़ी नेता है, अकेले क्यों लड़ती समझ में नहीं आता, और अगर हमारे साथ लड़ती तो अच्छा रहता, भाजपा हार जाती। तो कहने के तरीके कई होते हैं। आप अगर कांग्रेस के अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, आप अच्छे एसेट हमारे हैं, तो आपको, हमको, मुझे भी, अगर मैं वर्तमान में बैठ रहा हूँ, तो मुझे जो है कांग्रेस की लाइन को ही आगे बढ़ाना है, हमारी पार्टी का लाइन को आगे बढ़ाना है, और विपक्ष का काम होता है सरकार आप की। कह रहे नहीं, नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है कि आपको पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, आपको पार्टी की लाइन बढ़ानी है, लेकिन पार्टी नहीं कर नहीं, क्या पार्टी की लाइन ही नहीं, नहीं नहीं, पार्टी की लाइन ही नहीं। अगर अगर मैं जो बात कह रहा हूँ सुन लीजिए। पार्टी ने कोई लाइन, अच्छा अगर एक बताइए, एक सेकंड, आप एक लाइन में क्यों बताइए कि क्या कांग्रेस ने कोई पार्टी लाइन तय की है डॉक्टर थरूर के बारे में? चर्चा तो हुई है, ऐसा लेकिन क्या ऐसा पार्टी ने ऐसा किया क्या, है? ऐसा कौन सी, अच्छा, शशि थरूर जी और राहुल गांधी जी की वार्ता हुई, दोनों लोगों ने वन टू वन वार्ता की। ऐसा कौन सी ऐसी चीज हो गई, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें देखिए, हर व्यक्ति की अपनी भूमिकाएं हैं, राजनीति में, पार्टियों में भूमिकाएं पार्टी तय कर रही है, और पार्टी का सृजनात्मक कार्यक्रम चल रहा है। अभी जनरल सेक्रेटरीज के पोस्ट बन रहे हैं, बहुत सारी और भी चीजें बन रही हैं, कई जगह पीसीसी बदलने जा रहे हैं, कई वो जगह ठीक और भी है, चीजें मैं होने जा रही अवेयर हैं। हूँ पार्टी, मिस्टर नहीं, शहीद, मैं आप अवेयर है ना, नहीं, एक आप एक अवेयर हैं तो इतनी सेकंड, शाही सुनिए। साहब, एक अरे सुन तो लीजिए, पहले मेरी बात तो सुनिए, आप तो हाँ, आप घुमा सुन देंगे रहा हूँ, फिर ये आपकी। डिस्कशन पूरा दूसरी जगह। मैं ये कह रही हूँ कि 2026 में चुनाव है, पार्टी को क्या जल्दबाजी जी, नहीं करनी चाहिए? आप हर राज्य के बाद राज्य आप हारते चले जा रहे हैं, केरला कैसे आप हार सकते हैं? एक अच्छा चेहरा आपके सामने है पार्टी के, शशि थरूर के फॉर्म में, जिनकी यूनिवर्सल अपील है, पूरी एकजुट वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको डिक्लेयर करने में सीएम फेस, या फिर वहां पर आप ये कहिए कि पार्टी में अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा है कि शशि थरूर का नाम अभी वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, मजबूरी क्या है? बस एक लाइन, दो लाइन में बताइएगा, उसके बाद मैं फिर अभिषेक के पास जा रही हूँ, ये प्लीज। देखिए, ये व्यक्तिगत आपकी पसंद हो, कोई भी हो सकता है, मेरी व्यक्तिगत पसंद कोई हो सकता है, मेरी लेकिन जब मेरी पार्टी व्यक्तिगत पसंद कोई नहीं है डॉक्टर थरूर, आई जस्ट सी हिम एज अ नहीं लोकसभा नहीं, एमपी। मैं कह रहा हूँ मेरी व्यक्तिगत पसंद कोई भी हो सकता है, लेकिन जो पार्टी बात करेगी तो पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप की बात करती है, और हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप पे ही चुनाव होते हैं लगातार। आप भी देख रहे हैं, दिल्ली में भी कलेक्टिव लीडरशिप में हारे जीते अलग बात है, महाराष्ट्र में भी कलेक्टिव लीडरशिप हारे जीते अलग। हम जहां भी जीतेंगे हारेंगे, हमारा कलेक्टिव लीडरशिप रहता है। हम प्रधानमंत्री का चेहरा लेकर नहीं उतरते, हम मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर नहीं उतरते, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन पर नहीं जाते। जो भारत का मौलिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही चलते हैं। ये जो एक नई नैरेटिव सेट हो रहा है, जी प्रधानमंत्री का चेहरा बताओ, मुख्यमंत्री का चेहरा बताओ, अरे क्यों बताएं भाई? ठीक है, इसका अर्थ है जो सवाल पूछ रहा है उसका ही मुझे लग रहा है, अब मुझे माफ करिएगा, आप मुझे उस पर ले जाएंगे, गलत समझेंगे, जो सवाल ये उठा रहे हैं, मुझे लगता है उन लोगों को भारतीय लोकतंत्र के, संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया में, मुझे लग रहा है उनको भरोसा नहीं रहा है। अगर ठीक है, होता तो वो जवाब नहीं देगा। ठीक है। अब मैं अभिषेक के पास आती हूँ कि ये कुछ जो जवाब शाही साहब ने दिए, उससे कुछ-कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कांग्रेस क्या सोच रही है शशि थरूर के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अन्याय कर रही है शशि थरूर के साथ? और जिस बात को वो कई बार से कह भी चुके हैं, और उनको लगता है कि पार्टी ने उनको ठीक नहीं किया है, और जो बात पुनीत ने भी रेखांकित की कि वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रहे हैं। तो पार्टी अब इनको कैसे करेगी, या फिर हो सकता है कोई सरप्राइज़ हो कि भई लास्ट में हम देखेंगे, पहले ये देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी टूट सकती है, या और ज्यादा फैक्शंस हो जाएं अगर शशि थरूर का नाम डिक्लेयर किया जाए। आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि डॉक्टर थरूर का नाम वाकई में सीएम की रेस में होगा, कांग्रेस कंसिडर भी कर रही होगी?
देखिए नीलू, फिलहाल तो ये जो आपने बात करी कि आखिर थरूर जी के साथ जो है इस तरीके का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, तो शायद इसके लिए 2022 में जाना पड़ेगा, जब पहली बार उनसे हम ये कहेंगे कि शायद एक गलती हुई जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो लड़ा, तो उसमें क्योंकि पार्टी लाइन पहले से ही क्लियर थी कि खड़गे साहब को ही जो है अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त करना है, और शायद जब थरूर जी उनके अगेंस्ट में इलेक्शन लड़े, तो एक पहला डिफरेंस जो है वो उस समय वहाँ उजागर हुआ। उसके बाद अभी की अगर हम पार्टी के अंदर की ही बात करें, तो कहीं न कहीं जो केसी वेणुगोपाल हैं, महासचिव हैं वो कांग्रेस के, और वो भी केरल से ही आते हैं। इधर हम अगर थरूर जी की बात करते हैं, तो वो भी केरल से ही 4 बार के सांसद हैं। तो एक ऐसी भी चर्चाएँ हैं कि उन दोनों के बीच भी कहीं न कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स है, या दोनों के अंदर कॉम्पिटिशन है। यही वजह भी है कि एक खेमा जो केरल का है वो अ अ, शशि थरूर को आगे नहीं निकलना चाहता, या फिर नहीं चाहता है कि थरूर को कोई इम्पोर्टेंस मिले। जिस तरीके से अभी शशि थरूर ने पीएम मोदी की यूएस विजिट को लेकर सराहना की, और जो अ, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चल रही है केरल में, उसके भी कामकाज की जो सराहना की है, तो अब ये एक बहाना भी कहीं न कहीं जो थरूर कैंप के अगेंस्ट में हैं लोग हैं, उनके हाथ में लगा है, और उस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया गया है, और यही वजह भी है कि थरूर इस समय अलग-थलग हमारे को नज़र आ रहे हैं। रही बात उनकी जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी के साथ, तो उस मुलाकात में भी कोई अच्छे संकेत थरूर के लिए निकल कर नहीं आए हैं। हालाँकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी ने क्या अपने ऑब्जर्वेशंस दिए या नहीं दिए, लेकिन जो अंदर से बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि थरूर को अभी कोई किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है, क्योंकि थरूर ने कई प्रकार से अपनी शिकायतें भी रखी कि उन्हें पार्टी का पक्ष रखने के लिए कहीं पे बोलने की ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी जा रही है। चाहे वो संसद ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी जो मुख्य भूमिका होनी चाहिए वो उनको नहीं दी जा रही है। इसके अलावा ये भी है कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का एक गठन किया था कांग्रेस के अंदर, जो शशि थरूर ने ही किया था, अब उन्हें उस पद से भी हटा दिया गया है। तो ये सारी कई चीज़ें जब एक साथ मिली हैं, तो ये सब वजह बनी है थरूर के ओपनली बोलने के लिए कि भई आप मुझे या तो कुछ काम दीजिए, या फिर मैं और जो मेरे काम हो सकते हैं, मैं उनको करूँगा। क्योंकि अगर हम शशि थरूर की बात करें, वो डिप्लोमेट रहे हैं, और आपको याद होगा कि जब उन्होंने यूएन में एक भाषण दिया था, तो उस भाषण की भी बहुत सराहना हुई थी। वो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, पार्टी खुद ये बात जानती है, और पीएम मनमोहन सिंह जब थे, तो वही जो है शशि थरूर को पॉलिटिक्स में भी लाए थे, इनको विदेश राज्य मंत्री भी बनाया गया था। वो तो वो ऐसा नहीं है कि शशि थरूर मतलब अज्ञानी हों, या फिर वो कोई चीज़ जो है नहीं जानते हों। वो अच्छे वक्ता भी हैं, और ये सारी बातें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को भी मालूम है। लेकिन अभी के जो समीकरण हैं, वो कहीं न कहीं इस तरीके से हैं कि थरूर का अलग-थलग होना, ये उनके पास्ट में भी हमारे को दिखाई देगा, क्योंकि खुद पार्टी लाइन से अगेंस्ट जो उन्होंने 2-3 स्टेप लड़े हैं, तो वो कहीं न कहीं खटका है पार्टी को भी, और पार्टी की शीर्ष नेतृत्व को, और वही इस समय उनके सामने बड़ी अड़चन बना हुआ है। रही बात का केरल के जो चुनाव अगले साल हैं, तो जैसा अंदर से ही बात ऐसी आ रही है कि केसी वेणुगोपाल उन्हीं के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, जो शायद नहीं चाहेंगे कि इस समय शशि थरूर उनके अगेंस्ट में या उनके पैरेलली उस राज्य में, केरल राज्य में स्टैंड हो पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस समय शशि थरूर को अलग-थलग कर रही हैं, और कहीं न कहीं इस वजह से केरल की जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, उसको भी नुकसान हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो जहाँ तक हाईकमान का सवाल है, मैं ये सवाल पुनीत से करूँगी कि पुनीत, क्या आज उसी चीज़ का खामियाज़ा डॉक्टर शशि थरूर को उठाना पड़ रहा है, जो उन्होंने जी23 का वो हिस्सा थे, उसके बाद वो खरगे जी के आमने-सामने खड़े हुए थे, उन्होंने चुनाव कॉन्टेस्ट किया उसका प्रेसिडेंट का। गांधीज़ के भी वो बहुत ज़्यादा गुड बुक्स में नहीं हैं। क्या यही एक वजह होगी कि पार्टी उनको साइडलाइन करेगी एंड द पार्टी विल नॉट कंसिडर हिम फॉर द सीएम पोस्ट किसी भी सूरत में? या आपको लगता है कि कोई एक रे ऑफ होप है और पॉसिबिलिटी होगी कि पार्टी हाईकमान ये समझेगा कि नहीं, वो एक यूनिवर्सल नेता है, उनकी एक यूनिवर्सल अपील है और इस वजह से पार्टी को कंसिडर करना चाहिए? नहीं देखिए नीरू, जहां तक
G23 का या मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने का जो मामला है, वो बात जरूर उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो एक पक्ष है जो हमेशा डॉक्टर थरूर के अगेंस्ट जाएगा पार्टी में। लेकिन ये कहना कि गांधी परिवार उन्हें पसंद नहीं करते या पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन्हें जानबूझ करके साइडलाइन कर रहा है, मैं इस बात को, इस नैरेटिव को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि एज फार एज आई नो शशि थरूर के सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से और इवन प्रियंका गांधी से टर्म्स बहुत अच्छे हैं। एक ये जरूर है कि उनकी एक बड़ी खामी जो हम कह सकते हैं शशि थरूर की, वो है सेल्फ इंपॉर्टेंस, जो कांग्रेस पार्टी में किसी को भी हजम नहीं हो पाती। तो वो शशि थरूर का के लिए एक मुसीबत बनी रहती है हमेशा कि बाकी नेता भी कहते हैं कि भाई ये देखिए, ये अपने आप को मतलब पार्टी अध्यक्ष से कम नहीं समझते, ये सोचते हैं कि नहीं सब कुछ आता है। तो वो एक मुद्दा जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि गांधी परिवार से उनका कोई पर्सनल मनमुटाव शशि थरूर का है। दूसरी चीज ये कि आज की सिचुएशन में ये जो थरूर वाला जो पूरा मसला है, ये मेरी नजर में ये क्यों कॉम्प्लिकेट हो जाता है। देखिए, केरला कांग्रेस, जो कांग्रेस की जो केरला की जो इकाई है, वो हमेशा से गुटों में बटी रही है। अब उसमें शशि थरूर 2009 में जब आए, तब भी उन्हें एक आउटसाइडर की तरह देखा जाता था, क्योंकि वो इन दोनों गुटों में से किसी के नहीं थे, करियर पॉलिटिशियन भी नहीं थे। और ये चीज, क्योंकि उनका जो पहला तिरुवनंतपुरम का चुनाव था, हालांकि उन्हें दूसरी सीट ऑफर की गई थी, वो बहुत फाइनली जाकर के फिर तिरुवनंतपुरम पे नैरो डाउन किया गया। पहले उनको पलक्कड़ की सीट ऑफर की गई थी, लेकिन वो चुनाव भी मैंने उनका देखा था। और कोई भी जो उस चुनाव को ऑब्जर्व कर रहा था, वो आपको ये बता देता कि कांग्रेस पार्टी, वो चुनाव जो वो अपना पहला चुनाव वो जीते थे, वो कांग्रेस पार्टी के दम पे नहीं जीते थे। कांग्रेस पार्टी के केरला के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि शशि थरूर चुनाव जीते वहां से। लेकिन अब उसके बाद में, आज की तारीख में, वो समीकरण काफी हद तक बदल चुके हैं, क्योंकि उसमें एक नए किरदार की एंट्री पिछले 5-7 सालों में हुई है, जिनका नाम है केसी वेणुगोपाल। और केरला कांग्रेस के जो नेता हैं, जो शशि थरूर को काफी हद तक शशि थरूर से अनकंफर्टेबल रहते थे, वो, मेरा मानना ऐसा है कि वो केसी वेणुगोपाल से, तो शशि थरूर के मुकाबले केसी वेणुगोपाल से ज्यादा परेशान रहेंगे। लेकिन केसी वेणुगोपाल, क्योंकि कांग्रेस के आज की तारीख में सबसे पावरफुल जनरल सेक्रेटरी हैं, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पार्टी एक तरह से, पार्टी किस तरह से चलेगी, पार्टी में क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, ऑलमोस्ट एक तरह से उनको आउटसोर्स कर दिया गया है ये काम केसी वेणुगोपाल को। आप ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के नेता नहीं बोलेंगे ये चीज, लेकिन आप अनऑफिशियली जाकर के ऑफ रिकॉर्ड किसी भी कांग्रेस के एआईसीसी के पदाधिकारी से, ऑफिस बेरर से, किसी स्टेट कांग्रेस के भी नेता से आप ये बात पूछ लें कि भाई केसी वेणुगोपाल के बारे में आपकी क्या राय है, या केसी वेणुगोपाल की पार्टी में जो भूमिका है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, वो आपको यही कहेगा कि भाई ये तो पार्टी डुबा देंगे, वो बात अलग है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस एक तो समझ में नहीं आती कि क्या है, क्योंकि ना तो वो शशि थरूर जैसे कोई, उनकी पॉलिटिकल हेफ्ट या कैपिटल, अपना कोई पर्सनल वो नहीं है, कोई अच्छे ओरेटर भी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ओहदे पर बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का जो पूरा ट्रस्ट और ब्लाइंड फेथ जो है वो केसी वेणुगोपाल में, और वो आते हैं केरला से। और वो अगर आज की तारीख में शशि थरूर को डायरेक्टली अपना राइवल समझते हैं, तो दैट इज नॉट गुड न्यूज फॉर शशि थरूर। तो ये सारे पिछले 2022 में क्या हुआ या 2021 में क्या हुआ,
ये चीजें मेरे नजरिए में ये चीजें अब बैकग्राउंड में जा चुकी हैं। इनकी अब कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रही आज के जो केरला के और एआईसीसी के जो समीकरण है उनके मुकाबले। बिल्कुल नहीं, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को, लेकिन शाही साहब थोड़ा सा कठिन सवाल है आपको, लेकिन पूछ रही हूँ ये सवाल कि अगर ऐसी चीजें हैं, हो रही हैं बैक स्टेज में, जो अभी सारा समीकरण पुनीत ने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, केसी वेणुगोपाल की जो भी मजबूरी हो, पार्टी उनको एंटरटेन कर रही है क्योंकि उनकी एक प्रॉक्सिमिटी है राहुल गांधी के साथ, उनके पास स्किल्स नहीं है लेकिन फिर भी वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, वो इनसिक्योर भी हैं डॉक्टर थरूर को लेकर, तो इससे नुकसान तो फिर केरला में कांग्रेस का ही होना है ना। कैसे कांग्रेस इस चीज पर फाइट करेगी? मुझे पता है आपके लिए बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि आप अपने जीएसओ के खिलाफ तो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ तो मर्मर्स हो रहे होंगे छोटे लेवल पर। किस तरीके की बातचीत हो रही है कि आखिर इस पार्टी इस दुविधा को टैकल कैसे करेगी? देखिए, जहां तक आप लोग आकलन कर रहे हैं, ये आकलन लगातार ये आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं अपने आकलनों के लिए। और आप क्योंकि जब पार्टी चुनाव अगर एक दो हार रही है, लोकसभा जीतने के बाद 99 लोकसभा जीतने के बाद, सीटें जीतने के बाद 100 सीटें हमारी हो गई हैं, उस समय तो हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। अब इधर हम 2-3 इलेक्शन हार गए हैं, तो हमारे बारे में तमाम तरह के उधेड़ बुन होगा, तो उसमें किसी न किसी को हम बताएंगे किसकी गलती हो गई, ये यहाँ पर गलत हो गया, वो वहां पे गलत हो गया। मैं पुनीत जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि पार्टी को आउटसोर्स कर दिया गया। पार्टी के वो हमारे मजबूत स्तंभ हैं, हमारे केसी वेणुगोपाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मजबूती से काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है कि हमारे खिलाफ एक नैरेटिव चल रहा है। और देखिए नैरेटिव कैसे, अब मैं फिर वही कहूंगा तो फिर आप कहेंगे नहीं आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। वही सवाल जो डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मिलियन का किया, अगर किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री के बारे में कह दिया होता, ये पूरा मीडिया जो है हमारे पीछे पड़ गया होता और अभी तक इस्तीफा मांगता है। और मैं इस्तीफा मांगता हूं नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी सीआईए ऑपरेटिव, मैं कह रहा हूं अगर यूएस एड के साथ नहीं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं नहीं, ये जो नैरेटिव को शिफ्ट किया जा रहा है, उस शिफ्टिंग में ही है भाई। हमारे दो नेता मिले, कोई नैरेटिव देखिए फेडरल में, सुन लीजिए ना। रोज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बारे में रोज कहानियां चलती हैं। रोज खबर आती है कि अमित शाह जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सीट छीन रहे हैं। कभी वो राजगढ़ खड़ा हो जाता है, कभी वो निषाद खड़ा हो जाता है, वहां पे चर्चा नहीं होती क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले 3 इलेक्शन हारी गई है विधानसभाओं का। देखिए एक मिनट शाही साहब, आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं अपने प्लेटफॉर्म को जानती हूँ कि फेडरल पर हमने कुंभ के बारे में भी डिस्कस किया, हमने यूएस एड के बारे में भी 45 मिनट की चर्चा आपकी बात की बात आई है, तो भी मैं नीलू जी ये आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये नैरेटिव एक बिल्टअप किया जा रहा है। नहीं, ये नैरेटिव इसीलिए क्योंकि थरूर ने ऐसा बोला और इसी का सवाल हम भाई प्रबल प्रताप शाही कह रहा है, भाई प्रबल प्रताप शाही कह रहा है, सुनिए ना, नैरेटिव ये है ना कि प्रबल प्रताप शाही खड़े होकर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। सीआईए अगर प्रधानमंत्री जैसे पद पर एक सीआईए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का व्यक्ति ट्रेंड होकर आया हुआ है और हमारे सामरिक महत्व की जगह पर जहाँ पे न्यूक्लियर पावर का है वहां पर इस्तीफा होना चाहिए, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, ये मजबूत सवाल है हमारे, ये इस सवाल पर ये मजबूत ये महत्वपूर्ण सवाल है हमारे। अरे शाही साहब आप सुनेंगे नहीं, कन्वीनियंट डिफ्लेक्शन एक बात से होती है, आपको वो सूट नहीं करती तो आप सीआईए पे ले आते हैं और यूएसएड पे ले आते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ वो मुद्दा नहीं है, बीजेपी के लिए जो मुद्दा होता है बीजेपी डिफ्लेक्ट करके वो कांग्रेस पर कर देती है, वही काम आप भी कर रहे हैं। जो सवाल था शशि थरूर पर, उस पर ठीक है, आपके लिए वो डिफिकल्ट सवाल है, मैं आपकी आज दुविधा भी समझ रही हूँ। पार्टी स्पोक्सपर्सन मैं जानती हूँ आप नहीं बोल सकते शाही साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ और आपके लिए दुविधा है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूँ जो मान लिया, उसको रिपीट मत करिए। आपने कहा कि मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए, वो देखेंगे बाद में, पता नहीं इस्तीफा होगा या नहीं होगा। मैं पूरी बात कह लूँ, मैं पूरी बात अपनी कह लूँ। चलिए, आप मोदी जी का इस्तीफा हम मांग रहे हैं, आप मत मांगिए, हम तो मांग रहे हैं ना, चलिए छोड़िए। जहां तक आप लोगों ने कहा
ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। अरे मैंने कहा कि हमारा कलेक्टिव लीडरशिप होता है। हमारे यहाँ कभी भी परंपरा, कभी भी सीएम फेस लगाकर लड़ने की नहीं है, पीएम फेस करने की नहीं है। इस बात को कांग्रेस की रणनीति को समझने की जरूरत है। पॉइंट वेल टेकन कि सीएम शशि थरूर का चेहरा पहले से घोषित नहीं किया जाएगा, पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप है, ये आपका स्टैंड है। ओके, मैं अब अभिषेक और पुनीत से मैं लास्ट कमेंट लूंगी। अभिषेक क्या कहेंगे अब पूरी चीज पर? जी देखिए, अभी मेन तो बात यही है कि खुद थरूर जो है ये शिकायत कर रहे हैं, या तो कोई और शिकायत कर रहा था तब तो हम इसको नैरेटिव मानते। ये तो खुद थरूर ने ही ये सारी चीजें मेंशन की हैं, खुद पॉडकास्ट में भी उन्होंने ये चीज बोली, तो पब्लिकली वो खुद ये सारी चीजें बोल रहे हैं, यानी कि वो खुद इस चीज को बार बार इंपॉर्टेंस दिलवाना चाह रहे हैं कि वो इस समय पार्टी के अंदर साइडलाइन कर दिए गए हैं, और इसकी वजह क्या है ये भी उन्हें नहीं बताई गई है। तो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो पार्टी के टॉप लीडरशिप पर डाल रहे हैं, और वो शायद मीडिया के माध्यम से जवाब चाह रहे हैं कि कोई जवाब जो है पार्टी की तरफ से उन तक आए, और ये क्लियर हो कि अब क्या शशि थरूर को जो पहले वाली बात थी कांग्रेस के अंदर, वही दोबारा इंपॉर्टेंस उन्हें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या फिर जो अगले साल केरल के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव के दौरान भी शशि थरूर को कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है या नहीं। तो ये सारे प्रश्न उनके मन के अंदर हैं, जो वो मीडिया के सामने अपनी शिकायत को रखते हुए और पार्टी से इसका जवाब चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, अब मैं पुनीत के पास आती हूँ कि पुनीत अब इस पूरी समस्या को कैसे देखा जाए? अगर बहुत कम शब्दों में अगर आप इसको अब एक्सप्लेन कर सकें कि पार्टी इस पर तुरंत कोई संज्ञान नहीं लेगी, अभी इस सिचुएशन को और बॉयल डाउन करने देगी, या इसका आगे किस तरीके से ये मैनिफेस्ट करेगा अभी ये पता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि पार्टी इस पर तुरंत अभी कुछ बहुत ज्यादा बहुत प्रोएक्टिव कोई स्टैंड या पोजिशनिंग नहीं लेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी ही ये है कि जब तक कोई मुसीबत बिल्कुल उनके सर पर आकर के तांडव ना करने लग जाए, तब तक ये पार्टी कोई क्लियर जो है डिसीजन लेती ही नहीं है। ये हमेशा कांग्रेस के साथ होता है। आप पिछला केरला का जो चुनाव है वो आप उठा करके देख लीजिए। पहली बार कई दशकों में पहली बार एक इनकम्बेंट सरकार दोबारा रिपीट हुई थी केरला में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था केरला में, और कैंडिडेट सिलेक्शंस जैसे हुए जिसमें भी संगठन महासचिव का एक बड़ा अहम रोल था, और बाकी गुटों का भी था, लेकिन संगठन महासचिव का भी था, और आपने एक अच्छा खासा चुनाव सीपीएम को परोस दिया था, मतलब उनको जीत वहां परोस दी थी। अगर आप उस चुनाव से भी कोई सीख नहीं लेंगे तो अगले साल होने वाले चुनाव में हो सकता है फिर वही हो। और देखिए 2021 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी, वो किस सिचुएशन में हारी थी कि राहुल गांधी पहली बार केरला 2 साल पहले केरला से चुनाव जीत करके वायनाड से एमपी बने थे। 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के गठबंधन के पास लोकसभा की आई थी। एक जो सीट नहीं आई थी वो आलापुड़ा की सीट थी, जहां से केसी वेणुगोपाल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, हालांकि वो इस बार वहां से लड़े और जीते। और उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर ये सिचुएशन हो गई कि अच्छी खासी सीट जहां पर आप बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे लोकसभा का, वहां या तो आपके मार्जिन आधे हो गए थे या वो सीटें आप हार गए सीपीएम को। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कांग्रेस के संगठन को कि भाई अब 1 साल रह गया है केरला के चुनाव का, क्या हम फिर वही आपसी झगड़े, वही आपसी मतभेद, उन्हीं में उलझे रहेंगे, या फिर इन मसलों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुलझा करके एक अच्छी कैंपेन लोगों के साथ लोगों के सामने जाएंगे। क्योंकि मेरी जितनी लोगों से वहां केरला में बातचीत हुई है, उन सबका कहना यह है कि आज की तारीख में सीपीएम की सिचुएशन केरला में बहुत कमजोर है और कांग्रेस जीत सकती है ये चुनाव, लेकिन बशर्ते कांग्रेस राजी हो चुनाव जीतने के लिए। बिल्कुल, और
और वो चुनाव जीतने, जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है उस तरह से चुनाव लड़े। अगर आप यही करेंगे कि साहब एक दिन शशि थरूर कोई बयान दे रहे हैं, अगले दिन रमेश चन्नीथला आकर के कोई बयान दे देते हैं, फिर सुधाकर साहब कोई बयान दे देते हैं, उसके बाद केसी वेणुगोपाल फिर वो बयान नहीं देते पर वो कुछ और भी नहीं करते, तो फिर जो है पार्टी का कुछ नहीं होगा। और आप लड़ते रहिए फिर आपस में कि साहब मेरे पास ऑप्शन है और मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जब आप ना जीतेंगे चुनाव, ना सरकार बनेगी, तो आप अपने ऑप्शंस के साथ जो भी खेलना चाहें खेलते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, और ऐसे तो हजार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते रहे, लेकिन अगर जो एक भूख है चुनाव लड़ने की और चुनाव जीतने की, वो अगर नजर नहीं आएगी तो फिर क्या कोई कर सकता है। और अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, 2026 में चुनाव है। शाही साहब बहुत संक्षेप में, मुझे मेरे समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। मैं संक्षेप में ही देखिए, जब 2019 की आप बात करें तो चुनाव जीतने के 2021, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद बहुत सारी चीजें यूनाइटेड रही हैं। कांग्रेस, केरला कांग्रेस यूनाइटेड है, कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ेगी और हम चुनाव जीतेंगे। चलिए ठीक है शाही साहब। हाँ, आपने कहा कि केरला कांग्रेस एकजुट है और सब आपकी कलेक्टिव लीडरशिप है, वो पॉइंट समझ में आया। लेकिन अगर कलेक्टिव लीडरशिप होती तो हो सकता है कि कुछ और भी बेहतर चीजें दिख सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। आई एम सॉरी, आज थोड़ा सा आपसे कठिन सवालों का सामना आपको करना पड़ा, लेकिन मुद्दा ही कोई ऐसा बात नहीं। ये तो मैं कोई मोदी थोड़ी हूँ कि पानी पीने लगूंगा या माइक छोड़कर भाग जाऊंगा। चलिए मोदी नहीं। ठीक है, चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं यहाँ पर। शाही साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत, अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।